हेलो स्टूडेंट्स। आप जब भी कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि आप 2, 3, 4, 5 कई नंबरों के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं। बट जनरली आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक या कई अन्य बुकों में भी 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं दी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक नंबर लेता हूँ 626934 मीन्स 6,26,934। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है उसको हम इससे अलग करेंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 62693 एंड देन लास्ट डिजिट में हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 62693 माइनस 4 2 8। सो अगर हम इससे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस विल बिकम 6285 626985। अब देखिए, हम इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। जो लास्ट डिजिट है इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बचे हुए डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस लास्ट डिजिट को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा 6268 माइनस 5 इंटू 2। सो दिस विल बिकम 6268 माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए, जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 62 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 58। यही प्रोसेस फिर से हम दोहराएंगे। सो 625 माइनस 8 इंटू 2। सो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 8 2 जा 16। एंड जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 minus 6 9 and this will be 0 and this will be 609. Now यही प्रोसेस हम फिर से एक बार अप्लाई करते हैं इस पे। तो दिस विल बिकम 60 minus 9 into 2. So this will become 60 minus 9 to the 18. So how much is remaining here? 10 minus 8 is 2 and this will become 5 minus 1 is 442. So this 2-digit number which is remaining at last, ये जो बच रहा है आखिरी में, ये क्या 7 से डिविजिबल है? Yes, obviously it is 7. कितना? 7 6 yes, 7 6 42. So 7 6 42 हमें मिलता है। That means ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर आप चाहें तो उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो आइए डिवाइड करते हैं हम इस गिवन नंबर को 7 से। आइए देखिए, मैं इस नंबर को लिखता हूँ यहाँ पे 626934 और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। सो देखिए, 62 हम पहले लेंगे तो 7 8 जा 56. How much will remain? 6 plus 6 is 12. Nothing will remain. Then 6 and 7 8 जा 56. 7 9 जा 63. 63 will be here and then 3 will remain. Next number is 9 39. 7 5 जा 35 and then 4 will remain. Take out next 3, then 7 6 42. 1 will remain here and this 4 will become 14. 7 2 14. So you see here, this number is completely divisible by 7. So our process was correct. Ultimately we can say that if we have to check the divisibility by 7, then we have to adopt this method that you should take the last digit and multiply it by 2 and start subtraction from the remaining part of the number
And if you are getting any multiple of 7 or 0, then the whole number is divisible by 7. Thank you very much.